राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ संकट चौथ व्रत में ना करें ये 8 गलतियाँ, जान ले व्रत के नियम। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म में हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाली जीवन के लिए संकट चौथ व्रत रखती हैं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। संकट चौथ 2025 सनातन धर्म में सभी व्रतों में संकट चौथ व्रत का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और इन्हें तिल गुड़ से तैयार प्रसाद का भोग लगाती हैं। संकट चौथ 2025 व्रत और नियम। संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को जल अर्घ दिया जाता है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संकट चौथ व्रत के अन्य नियम भी है जिसका पालन करना बेहद जरूरी होता है। आइए जान लेते हैं संकट चौथ व्रत के नियम। निर्जला व्रत। संकट चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन चंद्रदेव को जल अर्घ देने के बाद ही कुछ ग्रहण किया जाता है, इसलिए संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ दिए बिना कुछ ग्रहण ना करें। हालांकि तबीयत खराब होने पर फलाहार व्रत रख सकते हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। संकट चौथ व्रत में व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। संकट चौथ व्रत के दिन मन में किसी प्रकार की भी दोष या ईर्ष्या ना रखें। इस दिन व्रत को किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। काले रंग के कपड़े। संकट चौथ व्रत में काले रंग के कपड़े धारण करने से बचना चाहिए। इस दिन व्रती को पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। सात्विक भोजन। संकट चौथ के दिन व्रती के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, इसलिए तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साफ सफाई का रखें ध्यान। संकट चौथ व्रत में साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गणेश जी के लिए तिल और गुड़ का प्रसाद तैयार करते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ देते समय ना करें ये गलतियाँ। संकट चौथ के दिन चंद्रदेव को जल अर्घ दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रदेव को जल अर्घ देते समय जल की छींटे पैरों पर ना पड़े। जल की छींटे का पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। गणेश जी को ना अर्पित करें यह चीजें। संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करते समय व्रती को गणपति बप्पा को केतकी के फूल और तुलसी का पत्ता अर्पित करने से बचना चाहिए और ना ही गणेश जी की खंडित मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।